अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक प्रोस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वेरियस डाटा टाइप इन पाइथन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लिस्ट डाटा टाइप के बारे में डिफरेंट प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जो लिस्ट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और लिस्ट होती क्या है? लिस्ट ये होती है कि अगर हम लोग पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिस्ट बनाते हैं। जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है डिफरेंट ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम आइट्रेट कर सकते हैं और उसे एक नाम से ही स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, एक सिंपल सी लिस्ट बनाएंगे। तो उसके अंदर हमने स्टोर किए हैं 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स स्टोर किए हैं। और उसके बाद हम उसे प्रिंट कराएंगे। तो हमने प्रिंट राइट किया और उसके बाद हम लिस्ट का नाम राइट कर देंगे। जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं, हम इसे पूछना चाहते हैं कि भाई हम कौन सा डाटा टाइप ये यूज़ कर रहे हैं, तो हम डाटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए हमने राइट किया प्रिंट। और उसके बाद हम टाइप लिखेंगे, भाई कौन सी टाइप है जो हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई है, तो ये कौन सी डाटा टाइप है जो हमने एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर किए हैं। तो वो हमें डेफिनेटली बता देगा कि ये एक लिस्ट डाटा टाइप है। देखिए यहाँ पे उसने बता दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्क्स राइट करना चाह रहे हैं, किसी क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स राइट करना चाह रहे हैं। तो हमने राइट किया मार्क्स और उसके बाद उसमें एलिमेंट्स ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 या जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे हम उन्हें उनके मार्क्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है। और हमने जैसे पढ़ा था कि इसको जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट के, उसको हम लोग राइट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया और ऑर्डर्ड फॉर्म में हमने अपने एलिमेंट्स को राइट किया। जैसे हमारे पास ये ऑर्डर्ड है 1 2 3 4, अनऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं राइट करते। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाए फिर स्टूडेंट के मार्क्स। तो जैसे हम प्रिंट करवाएंगे तो वो वैसे के वैसे उसे शो करवा देगा जो हमारे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं, तो हम इंडेक्सिंग भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इंडेक्सिंग किस तरह से की जाती है, हमने एरे में भी पढ़ा था और हमें ये भी पता है कि डिफरेंट जो है इंडेक्स यूज़ करते हैं। अब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने इंडेक्स का नाम दे दिया 0, और जो सेकंड एलिमेंट होगा हमारे पास उसे हम कहेंगे ये 1 इंडेक्स है। और इसके बाद हमने देखेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारे पास 1 होगा, 4 होगा, इस तरह से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी हेडिंग दी कि भाई हम इंडेक्सिंग यूज़ करना चाह रहे हैं ताकि हमें क्लियरली मतलब पता चल जाए कि अब हम नेक्स्ट क्या काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग दी और उसके बाद हम यहाँ पे बाकी परफॉर्म करेंगे, बाकी वर्क इस पे बाद में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इंडेक्सेस जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 0 से। अब हमने सबसे पहले जो है अपने मार्क्स राइट किए हैं, भाई मार्क्स अपनी जो लिस्ट थी हमारी हमने वो सबसे पहले राइट किया। और फिर हम चाहते हैं कि हम ना उसे प्रिंट करवाएं। तो हमने प्रिंट का ज़ाहिर है प्रिंट राइट किया और उसके बाद मार्क्स को प्रिंट करवा दिया। तो वो सेम टू सेम वही हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है इंडेक्स आ जाए, हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स को हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर हमने 0 राइट किया। तो जैसे हम 0 राइट करेंगे तो वो 1 को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि 0 हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होगा और फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे राइट करेंगे उसके बाद वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसने 1 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इंडेक्स 1 राइट करते हैं, जब हम इंडेक्स 1 राइट करेंगे तो डेफिनेटली वो एलिमेंट 2 को जो है यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। उसके बाद अगर हम डिफरेंट राइट करेंगे तो आप देखिए हमने अगर 2 राइट किया तो वो एलिमेंट 3 को करवा देगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो आपने हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ रीड की होगी, आपको पता होगा ये चीज़ कि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे आपकी आपके हैंड की फिंगर्स होती हैं, ठीक है। अगर आपको 0 से स्टार्ट करोगे, 5 फिंगर्स होती हैं, आपको पता है कि 5 फिंगर्स होती हैं, तो वो एंड होंगी तकरीबन 4 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो 4 हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट 0 से लिया है। तो ये डेफिनेटली 1 हमारे पास डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस होगा इसके अंदर,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने सारे ऐड करके देखे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मार्क्स राइट करते हैं कि मार्क्स में हमने इंडेक्स राइट किया 5, तो जब हम इंडेक्स राइट करेंगे 5 तो वो एरर दे देगा, क्योंकि 5 एलिमेंट हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये हमारे एलिमेंट हैं 4 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, हमने इसको 1 2 3 भी करके देख लिया। अब हम चाह रहे हैं कि इसको 4 भी करें, तो 4 भी हम करेंगे और डिफरेंट इसको परफॉर्म करेंगे, और इसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम रन होगा, तो फिर ये 1 बाय 1 सबको शो करा देगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, हमने यहाँ पे 5 भी राइट करेंगे 5, तो 5 पे वो एरर दे देगा कि 5 तो है नहीं भाई आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने एरर दे दिया कि 5 तो है, 5 एलिमेंट तो है नहीं, 5 नंबर है लेकिन 5 हमारे पास इंडेक्सिंग में 5 नहीं है भाई। उसने लिख के दे दिया कि लिस्ट जो है हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है भाई, रेंज से ये आउट हो गया, तो हम इसे डिलीट कर देंगे ताकि हमारा प्रोग्राम जो है सही से रन हो जाए। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो माइनस इंडेक्सिंग अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं, तो माइनस इंडेक्स भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम लोग जो है नेगेटिव इंडेक्सेस हमने यहाँ पे यूज़ किए, अगर हमने -3 राइट किया तब भी उसने थर्ड वाले जो एलिमेंट है उसको स्टोर करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, सॉरी सेकंड वाले एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जो है अगर हमने 5 - 3 राइट किया तब भी उसने इंडेक्स जो है उसको 2 बना के उधर 3 प्रिंट करवा दिया। और इसके अलावा अगर हमने 2 राइट किया तब भी उसने जो है तीनों को 3 टाइम जो है यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो अब हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक एलिमेंट है हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई इफ़ वाली, इफ़ 4 इन मार्क्स में भाई अगर हमारे पास 4 जो है लिस्ट के अंदर हमारी मार्क्स वाली लिस्ट के अंदर मौजूद है तो यस को प्रिंट करवा दे, अदरवाइज़ जो है नो को प्रिंट करवा दे। तो डेफिनेटली हमारी लिस्ट के अंदर 4 एग्जिस्ट करता है, तो उसने यस को प्रिंट करवा दिया। इसके अलावा हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग के लिए हमने सबसे पहले जो है हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना है। हमने प्रिंट मार्क्स लिखा कि हमारी सारी लिस्ट जो है वो शो हो गई, प्रिंट हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्या किया है, स्लाइसिंग के अंदर हमने फ़र्स्ट एलिमेंट मतलब फ़र्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स नहीं राइट किया, तो हमने फ़र्स्ट एंड लास्ट को खाली छोड़ दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही वो ज़ीरो से स्टार्ट होकर एंडिंग पॉइंट तक, एंडिंग एलिमेंट तक प्रिंट करवा देगा। उसके अलावा हमने उसका स्टार्ट पॉइंट जो है 1 राइट किया है, तो वो इंडेक्स 1 से जो है उसने प्रिंट करवा दिया 2 3 4 और एंड तक, क्योंकि एंड हमने यहाँ पे राइट नहीं किया। इसके अलावा अगर हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टार्ट पॉइंट 1 लिखा, उसके बाद -1 लिखा। ठीक है, तो उसके बाद -1 लिखा, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं 5, -1 किया तो 4, तो 4 एलिमेंट्स को यहाँ पे वो प्रिंट करवा देगा। इसके अलावा हम इसको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 1 लिखा और 4 लिखा, 4 मतलब 5 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचते हैं, तो 4 तक उसने इंडेक्सिंग को जो है प्रिंट करवा दिया। इसके अलावा हम जंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 का जंप किया तो फर्स्ट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट पे वो जंप कर जाएगा फर्स्ट एलिमेंट को स्किप करके। ठीक है, तो इस तरह हम जंपिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको लिस्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।